It's our privilege to have with us Professor Alok Kumar Rai as our guest of honor today. Professor Rai is the Vice Chancellor of Lucknow University. He has earlier served at the Institute of Management Studies at Banaras Hindu University. A well-known author and columnist, Professor Rai comes from Ghazipur in Purvanchal. I request Professor Alok Rai to please come and share his remarks as the guest of honor. Most respected Chief Guest of the program, Shri Desh Deepak Verma ji. What I have come to know that you belong to Mau, I believe, Azamgarh, and Chief Guest of the competition, Shri Mishra. You know, we are used of using professor before every name, so I'm gradually doing this. Ji, Shri Durga Shankar Mishra ji, who happens to be Secretary in Government of India, an actor and director who I'm a huge fan of, Shri Shukla ji. I'm told he hails from Gorakhpur. My belonging to this Purvanchal region is, I'm born, brought up in Banaras, originally hails from Ghazipur. Half of my family, that is my maternal side, comes from Mau, to an area, I believe, 15-20 किलोमीटर सर जहाँ से हैं वहाँ से, और मेरी 6 सगी बहनें हैं जिनकी शादियाँ उधर आसपास ही, किसी की मिर्ज़ापुर, किसी की चंदौली, किसी की बलिया. सो ओरिजिनली दे ऑल हेल फ्रॉम दैट. तो इन ट्रू सेंस आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस पूर्वांचल. आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी, जो मेरे खून में है जी. You know, when you see such dignitaries, it becomes difficult because you tend to become formal in your conversation. Otherwise, जी, तो शुद्ध भोजपुरी तो हमारे खून में है. बनारसी जो उसी का एक स्वरूप है, एक भिन्न स्वरूप है. लेकिन बनारस में हम लोग, मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और उसके बाद कुछ पढ़ाई हमने इलाहाबाद से भी की, और नौकरी भी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हूँ, जैसा मेरे परिचय में बताया गया. तो अभी मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय करीब 1.25 साल पहले मैंने ज्वाइन किया एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, तो वहाँ अभी भी मेरा ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ही होता है कि सब पूर्वांचल से, और बहुत सारे छात्र नेता जब आते हैं, और पॉलिटिक्स में हमारे तरफ खून में ही कुछ है. तो एक दिन कोई स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन, कुछ अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके कुछ बच्चे आए. तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि सर हमको मालूम है आप गाज़ीपुर से हैं, मैं मऊ से हूँ, सामने वाला लड़का बलिया का है. ऐसे ही उसने बात शुरू की. तो we certainly are proud of our legacy and heritage and the tradition that comes. मैं थोड़ा अगर मुझे लगता है 2-3-4 मिनट में मैं कुछ बातें ज़रूर कहूँ. एक किताब है, मुझे ऑथर तो भूल गया है नाम, किताब का नाम है धंधा. आप में से कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हो, वो गुजराती डायस्पोरा पे एक किताब है. उसमें 5 अलग अलग कहानियाँ हैं कि कैसे एक साधारण आदमी अमेरिका गया और कैसे उसको वो गुजराती फ्रेटर्निटी ने हेल्प किया अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए. इट वॉज अ परफेक्ट रीड फॉर हैंड होल्डिंग. मतलब हैंड होल्डिंग का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता. उसमें किस तरह से, कैसे उनके डायस्पोरा के लोग उनको मदद कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ हाथ मिला के कैसे दे हैव एक्सेल्ड वो अलग अलग बिजनेसेस के अंदर. और वो 5 बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं बिजनेसेस की अपने. तो ये एक बहुत ही प्रयास है, साधुवाद का प्रयास है, जिसमें एन इनिशिएटिव बाय पीपल विथ ज़ीरो वेस्टेड इंटरेस्ट. दे आर पूलिंग पीपल, समहाउ दे आर मैनेजिंग सच अ वंडरफुल शो. एंड ऐसे एक शो में अलग अलग और बहुत ख्याति लब्ध, मुझे बहुत सारे लोगों से परिचय कराया. मैं इतने बड़े बड़े लोगों से, मेरा बहुत पहली बार का अनुभव है मिलने का. लेकिन एक हैंड होल्डिंग में भी अगर ये सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेट होता है, तो ये वो एरिया जो आई एम
नॉट वेरी हैप्पी टू से बट मेनी ऑफ यू वुड अग्री कि वो एरिया जिसकी पहचान गरीब और लेबर क्लास के रूप में जो ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, आप लोग सिनेमा में जब दिखाते हैं उस एरिया को तो लार्जली एवरी एरिया हैज़ गॉट अ सर्टन पोजिशनिंग। तो ये उस एरिया की पोजिशनिंग हो गई है जिस तरह से, उससे बाहर निकलेगा। और मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत बहुत सारे प्रिविलेज्ड सेक्शन, प्रिविलेज ज्योग्राफी के लोग शायद नहीं कर सकते हैं। हमारा ही बच्चा, जब आप बगल में JNU है और वहाँ से तमाम लोग जो ब्यूरोक्रेसी में या अलग अलग प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं, तो ये सारे, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मिश्रा जी जैसे और हमारे देश दीपक वर्मा जी जैसे और बहुत सारे इस तरह के जीनियसेस निकलते हैं जो अपने सीमित संसाधनों में जैसे ही अवसर पाते हैं वो बहुत आउटशाइन करते हैं। तो ये एक हैंड होल्डिंग के लिए भी अगर कोई स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क हम लोग इस जैसी जगह पे इवॉल्व कर पाएंगे तो मुझे लगता है वो उसका एक और सकारात्मक तस्वीर प्रेजेंट करेगा। एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, यहाँ हेडिंग में लिखा था कि दिस इज़ अ प्रोग्राम अबाउट फूड, आर्ट, कल्चर, फूड एंड टूरिज्म। नाउ फूड मुझे देख के भी लग रहा होगा कि हाउ फूडी आई एम। शुक्ला जी भी कुछ शेयर करेंगे उसको। और मैं पिछले करीब 1.25 साल से लखनऊ में हूँ और मैं ये बात मैं लखनऊ में कहता हूँ इसलिए ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, एकदम ऑन द रिकॉर्ड है कि 1.25 साल में मेरा पेट तो भरा, मेरा मन नहीं भरा। और शायद इसकी मूल वजह थी कि बनारस में जिस तरह का भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं वैसा भोजन, वैसा स्वाद बड़े शहरों में इंक्लूडिंग दिल्ली, वो शायद वो हमारी कल्चरल ग्रूमिंग हो गई। लेकिन बनारस में जब खाने के साथ मस्ती जो ऐड करते हैं तो बीच बीच में मैं बनारस जाता हूँ। बनारस जाने का सबसे पहला रीज़न है बाबा का दर्शन करना होता है। तो गए, दर्शन किए, दर्शन के बाद बढ़ चले गली में कुछ खाने के लिए। और जो लोग बनारस को जानते होंगे वो जानते होंगे कि राम भंडार है कचौड़ी गली में, जो ओरिजिनल वाली दुकान है। नीचे नाली बह रही है, उधर उसकी कचौड़ी जलेबी बन रही है। और 3 प्रयास मैं कर चुका पिछले 1.25 साल में और वहाँ कचौड़ी नहीं मिल पाई है। तो क्यों नहीं मिल पाती? आटा ख़त्म नहीं हो गया। दर्शन करने के बाद 10, 10:15 बज जाता है और सर्दी हो चाहे कुछ हो, भीड़ लगी हुई है। एक बार ऐसा हुआ कि हम 3-4 मित्र थे, गए वहाँ खड़े हो गए, अच्छा कपड़ा भी पहने थे। वो देख रहा है, वो पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है। 5,000 की से शुरू होती है, लाकोस्टे की टी-शर्ट पहना था उसका मालिक। एक कचौड़ी छान रहा है, बनारस की कचौड़ी जलेबी आपको पता है। तो खड़े हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। फिर उससे कहा भैया 4 जगह दे दा। तो कहे कि कुछ बोल नहीं रहा, मुंह में अपना गुलाए है। फिर नहीं देखा तो फिर जाके बोला भैया 4 जगह दे दा। करना हो पाई। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस केस है। आटा में क्या लगता है, सब्जी तुम्हारी दिख ही रही है। अगर मान लो आटा कम भी होता उसको वो कर सकते हो, लेकिन ही इज़ नॉट रेडी टू। वो एक मस्ती ये सिर्फ बनारस में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। और उसके बाद शहर में बहुत धन्ना सेठ, जिसको हम लोग बड़े शहरों में कहते हैं, वो अपना 15 रुपये वाला गमछा लगा के गंगा जी में नहाए, गमछा लपेटे, और आप कोई बता नहीं सकता कि इनके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं और इनका बिजनेस 700 करोड़ रुपए का है। वो रिक्शे पर बैठे हैं, किस दुकान से रसगुल्ला लेना है, किसकी मलाई लेनी है, कहाँ का टोस्ट खरीदना है, कहाँ की चाय पीनी है, सारी दुकानें सेट हैं। क्रमशः खाते खाते फिर पान वान बनाते चल दिए। तो ये एक मस्ती और ये एक विशिष्टता, दिस एक्सक्लूसिविटी ऑफ द रीजन can subsequently be leveraged for tourism. Now, how will that take place is something to be contemplated upon, and a very, very important role by policymakers like very senior people sitting out here. They may have certain role to play in. I was told Professor Srivastava is here from IGNOU. He has been heading tourism of the university. What role can he play in letting the people and the region leverage the tourism potential that region has? नॉट जस्ट कि एक बार मैं कालीकट यूनिवर्सिटी गया किसी इंस्पेक्शन में, तो उसमें हिंदुस्तान के कुछ 7-8 बड़े मूर्धन्य लोग थे। उसमें एक मैडम थी सोशियोलॉजिस्ट माहेश्वर यूनिवर्सिटी की। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ बनारस, लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ द सिविक
एमिनिटीज़ के जो फैसिलिटी हैं उसके अकाउंट पर। कुछ साल पहले की बात है, मैंने उनसे कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन कि मैडम मेरे शहर में बड़ी दिक्कत है और मैं तो एकदम आई डोंट लाइक। ही सेड, प्रोफेसर राय, there are only two places on the earth. I have traveled all across the globe and I can say that there are only two places on the earth which has got life. And one is Kolkata, second is Banaras. After that, my perspective of seeing my city changed significantly. So Banaras, or even for that matter, you travel all across the eastern UP, those are the places that are not to be seen, that are to be lived. वो देखने की जगह नहीं है, वो जीने की जगह है। और जिस दिन हम इस क्षमता को, हमारे यहाँ आदमी, ये आप ईस्टर्न यूपी के आप ज़्यादातर लोग होंगे, आप इसको मानेंगे कि आपको रास्ता बताने के लिए 3 किलोमीटर आगे जाएगा, खुद चला जाएगा, अपनी गाड़ी में बैठा के आपको ले जाएगा, आपको आपका घर बता के। अभी हाल में हुआ, मतलब गाज़ीपुर में हमारे एक कलीग थे, उनकी मदर एक्सपायर कर गई, तो मैं गया लखनऊ से, और गांव मतलब समझिए करीब 1.25 किलोमीटर लड़का मेरी गाड़ी में बैठ के गया, उसके पास कोई वापस आने की गाड़ी नहीं थी। 1.25 किलोमीटर वो चलिए हम आपके दिखा देते हैं, चलिए हम आपके दिखा देते हैं। एंड यू ऑल मस्ट हैव बीन experiencing the kind of human behavior at several other so-called highly civilized region. So this soul ऑफ दिस स्मार्टी। और मैंने एक देश के एक बड़े आदमी से एक बार कहा कि मैं जब गांव जाता हूं, बिकॉज आई एम बॉर्न बॉट अप इन बनारस, तो हम लोग का एक शुरुआती अफेयर हुआ करता था। पिताजी दशहरे के मेला दिखाने के लिए ज़रूर से ले जाते थे, और वो उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में बस बनारस से गाज़ीपुर, वहाँ से गाज़ीपुर से बस बदलिए तो कासमाबाद से फिर एक बस आती थी तो वो ले जाती थी महड़ौर, करीब 10 किलोमीटर, और वहाँ से 4 किलोमीटर पैदल। और वो हम बहुत छोटे थे तब से हमको याद है, पहले तो हम 2 बहनें और 1 भाई, हम 3 जाते थे। और वो 4 किलोमीटर, आप सोचें इतना छोटा बच्चा, तो धीरे धीरे गाड़ी का साधन हो गया, उधर जाने लगे। लेकिन वो स्मेल अभी भी नहीं गई। और बहुत बार जब हमारे पास अपनी गाड़ी हो गई, गाड़ी से जाने की सामर्थ्य हो गई, तो जैसे ही उस रीजन में घुसे, अपने गांव के कासमाबाद के आगे बढ़े, तो गाड़ी का शीशा गिरा दिया। और मैंने किसी से कहा कि वो हम इसलिए गिरा देते हैं कि वो स्मेल उस मिट्टी की हमारे तक आए। और तो आप इसको कह सकते हैं वी आर इमोशनल फूल्स, बट दिस इज हाउ वी आर। और यही हमारी पहचान है जो हमको डिस्टिंक्ट करती है। मुझे लगता है इस इमोशन के साथ थोड़ा सा रेशनैलिटी ऐड करेंगे, something the issue of hand holding that I was alluding to, if that hand holding takes place, I believe we shall be able to shelve the kind of taboo that is attached with the people who come from that region, and we can make more mark. And it would not be limited to people who are sitting right here in the hall, and many more people may come and contribute the way they can and they should in the development of the country. I am grateful to the organizers for providing me an opportunity. Thank you very, very much to have been part of it. Thank you very much.